अस्सलामुअलैकुम वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसाले वाली कलेजी, मटन कलेजी बनाना बताऊँगी आज मैं। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। ठीक है, चले रेसिपी तकरीबन चलते हैं। आधा कप में इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैंने ये चॉप प्याज करके रखा हुआ है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, तब तक मैं इसको डालूँगी। अच्छा, दूसरी तरफ आपको दिखाती चलूँ कि मैंने ये ज़ीरा और धनिया, ये मैंने इसको हल्का सा तवे पे भून लिया है और उतनी देर में जब तक कि तेल गर्म हो रहा है मैं साथ साथ इसको भी कर रही हूँ। ये गर्म थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अगर गरम करें तो बहुत जल्दी हो जाता है और मैं ये फ्रेश ही डालती हूँ। ठीक है, इसको आप अगर करें और इसमें से एक टेबल स्पून मैंने इसको किया है। आधा मैं इस्तेमाल कर लूँगी, आधा मैं रख दूँगी, फिर अगली हांडी में काम आ जाएगा। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी और जब तक कि ये सौते होंगे, ज़रा सौते मीन्स हल्का सा, बस इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, तब तक कि मैं इसको पकाऊँगी। उतनी देर में ये आप देखिएगा मेरा ये है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इतनी कोई ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आ रही है। अगर आपको नज़र आए, खुशबू तो खैर नज़र नहीं आएगी आपको, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त, खाने का बहुत अच्छा जायका हो जाता है इससे। साथ में ये भी प्याज फ्राई हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं इसी में ये लहसुन 12-15 के करीब लहसुन के जवे हैं और ये हरी मिर्चें एक साथ मैं इसको कूट लूँगी। कूटी हुई चीज़ का जो है ना मज़ा ही अपना है। दूसरी तरफ ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है, इसको भी पीस लिया है। ठीक है, चलिए जी, ये थोड़ा सा प्याज का रंग इसमें चेंज हो गया है, अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये जो मैंने लहसुन और हरी मिर्चें पीस के रखी थी वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, एक साथ भी पीस सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अलग अलग भी पीस सकते हैं और एक साथ भी पीस सकते हैं। ठीक है, ये चला गया। बस थोड़ी देर इसको हम इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि जो है ये इसका कच्चापन, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, बस 2-3 मिनट के लिए इसको इस तरह से चलाएंगे, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर फिर मैं टमाटर भी शामिल कर दूँगी। ये देखिए कच्चापन जो है लहसुन का वो भी ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर मैं ये टमाटर जो चॉप किए हुए हैं मैंने ये भी डाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ी देर मिक्स करूँगी मैं और इसको थोड़ा पानी डालकर, ठीक है, आधे से भी कम डाला है मैंने पानी इसमें, आधा ग्लास से भी कम। ठीक है, और इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि ये टमाटर इसमें नरम हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये देखिए मैंने ये कलेजी कितनी छोटा साइज़, 1 इंच से भी कम है, आधा इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम है। ठीक है, इतने छोटे छोटे से पीस किए हुए मैंने, तो ये इस वजह से कि ये खाने में भी आसान होते हैं और नंबर 2 जल्दी से पक जाते हैं, कुकिंग टाइम बहुत कम रह जाता है और इसको हमने बस इतनी देर पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे ही कलर तब्दील हो जाएगा तो हमने इसका फ्लेम जो है आग बंद कर देनी है और ये हमारी कलेजी कुक हो जाएगी। ठीक है, ये पानी भी खुश्क हो गया इसके अंदर से और हमारा मसाला तैयार है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मैं इसे मैश कर रही हूँ। अगर ऐसे खड़ा खड़ा अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा अच्छा सा मसाला बनाना है इसका। ठीक है, ये इसमें देखें आपको घी ऑयल जो है वो निकल आया है, ये सही है। अब इसके अंदर ये मसाले सारे, ठीक है, ये है नमक, पिंक सॉल्ट, अजवाइन, ये पैकेट मसाला है, कोई भी आप मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून मैंने, हाफ़ टी स्पून मैंने ये डाला है
डालूँगी, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हमारी हल्दी है। ठीक है, ये सारे मसाले इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है। ठीक है, सूखा धनिया और ज़ीरा। ठीक है, एक मैंने इसको ये मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सॉरी 1 टीस्पून इसमें मैं कलेजी, हाफ़ केजी के करीब की कलेजी है, ये मैं डाल दूँगी। ठीक है, आपको मैंने बताया था पीछे भी, बीच में भी बताया था कि इसकी छोटी छोटी कितनी देखिए छोटी मैंने इसके पीसेस किए हैं, और ये अच्छी तरीके से इसका मसाला अच्छी तरह रच बस जाएगा। और जो है अच्छा आप देखिएगा थोड़ी देर में इसका रंग चेंज हो जाएगा, रंग इस जैसे ही तब्दील करेगा तो हमारी एक कलेजी जो है ये कुक हो जाएगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा कुक करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा देर कुक करने से ये सख्त हो जाएगी और इसको दोबारा अच्छा टाइम आधा घंटा हमें देना पड़ेगा। वैसे ये 5 से 10 मिनट में पक जाती है। ठीक है, इसका रंग देखें, ये इसका रंग चेंज होना शुरू हो गया, ये देखिए पहले इसका रंग ऐसा था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसका रंग चेंज हो जाएगा तो मैं बता दूँगी। 2 चम्मच मैं इसके अंदर दही भी डाल दें। ठीक है, बस जितनी देर में ये दही मिक्स होता है और इसका कलेजी का कलर चेंज होगा, बस इतनी देर में पकाऊंगी और हमारी कलेजी डन होगी। ठीक है, इसका कलर बहुत चेंज हो चुका है ऑलरेडी, बस ये दही मिक्स होगा और हमारा ये जो कलेजी है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैंने टेस्ट किया है तो इसमें मुझे नमक कुछ कम लगा है, तो मैंने ये 1 टीस्पून और डाला है नमक। ठीक है, और ये तकरीबन तैयार है, बस ये मिक्स कर रही हूँ और ये कलेजी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, मैं इसको बस प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत मज़ेदार है, आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।